वीडियो में मौजूद तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है कि चाइना ने किस तरह कोविड-19 से लड़ाई लड़ी और बहुत ही कामयाबी के साथ पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और जो इक़दाम चाइना ने किए उसको पे पूरी दुनिया ने बाद में चल के फॉलो किया। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ और ये एक आप पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये पिक्चर उस जगह की है जहाँ से ये फ़र्स्ट टाइम कोविड-19 के केसेस निकले। और ये एक सी फूड मार्केट है वुहान की। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे एनिमल्स और क्रिएचर्स के जो बॉडीज़ रखी हुई हैं और उनका गोश्त है। और एक किस्म की एक दुकान, एक शॉप टाइप की है सी फूड मार्केट की। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सी फूड भी मौजूद है। तो ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है। बहुत से लोगों ने नहीं देखी, इसलिए सोचा मैंने कि ये पिक्चर में शामिल करूँ ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को हर चीज़ स्टार्ट से बुनियाद से पता हो। तो यहाँ से इस वायरस के सिम्टम्स स्टार्ट हुए और 200 के करीब लोग जो थे वो बीमार हो गए। उनके बीमार होने के बाद डॉक्टर्स से पूछा कि क्या सिचुएशन है। तो डॉक्टर्स ने इस तरह टेस्ट किया कि 18 लोगों को उसमें से लिया 200 में से, और उनके सैंपल्स यही PCR टेस्ट के थ्रू, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका थंबनेल आ रहा है और लिंक भी मैंने ऊपर दे दिया। तो PCR टेस्ट के थ्रू फिर इनको डायग्नोस किया और उन्होंने जल्दी से कह दिया कि कोविड-19 नाम का एक न्यू वायरस आया है। तो यहाँ से कोविड-19 की बुनियाद हुई और ये स्टार्ट हुआ। असल में तो ये वायरसेस की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, सार्स कोविड-19 इसको कहा जाता है, सार्स-2 कोविड-19। तो लेकिन ये जो आप वायरस की वेव आपने देखी, फ़र्स्ट वेव, ये वुहान से इस लोकेशन से स्टार्ट हुई जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद फिर चाइना ने और इसके लिए जो कवायद और कवानीन बनाए कि किस तरह इससे बचा जाएगा और क्या स्टेप्स होंगे, क्या हम ऐसे लाएअमल को इख्तियार करेंगे कि जिससे पूरा मुल्क और लोगों को महफूज किया जाए। तो उसके बाद चाइना ने क्या किया कि लॉकडाउन का ऐलान किया और पूरा शहर और पूरे उन तमाम इलाक़ों में जहाँ जहाँ भी वायरस के सिम्टम्स या ऐसे केसेस मौजूद थे वहाँ पे टोटल लॉकडाउन किया। बहुत ही सख्त लॉकडाउन रखा। सारी उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी इसमें स्टक हो गई और सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी स्टक हो गई। लेकिन उन्होंने ये किया कि लॉकडाउन करके कामयाबी हासिल की। चाइना के बारे में बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जैसे यहाँ पे पूरी वर्ल्ड में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है। चाइना में जो सिस्टम है वो ज़्यादातर टेक्नोक्रेटिक है, यानी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, कंप्यूटर मॉडल्स की बुनियाद पे डिसीजंस होते हैं। क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, यानी चाइना आपको पता है एक आइसोलेट सिचुएशन में रहा, पूरी दुनिया से कट के रहता है चाइना। तो चाइना अंदर क्या करता है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी, उनकी ज़बान भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती, तो लोगों को नहीं पता चल पाता कि चाइना में हो क्या रहा है। चाइना ने इस आइसोलेशन में ऐसे सिस्टम जनरेट किए कि वहाँ पे कंप्यूटर मॉडल्स और वहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 70% डिसीजन मेकिंग में अपना हिस्सा अदा करती है। यानी कंप्यूटर मॉडल्स और स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स की बुनियाद पे वहाँ पे डिसीजन होता है। तो चाइना की अगर हम बात करें और फिर जब ये कोविड-19 की सिचुएशन आई और ये बात तय हो गई, स्टार्ट में ही चाइना ने इसको डिक्लेयर किया कि ये मैन टू मैन, यानी किसी के छूने से, किसी को हाथ लगाने से या किसी की जो मुंह से हवा निकलती है या उसके जो भी फ्लूइड मुंह से निकलते हैं उसके थ्रू ये फैल सकता है। तो यहाँ से फिर सोशल डिस्टेंसिंग की टर्म आई और फिर WHO ने भी इसे रिकग्नाइज़ किया फर्स्ट। लेकिन सबसे पहले ये तमाम उसूल कि किस तरह कोविड-19 का, यानी जो आज आप देखते हैं स्ट्रक्चर के, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जो है वो चाइना ने प्रपोज़ किया पूरी वर्ल्ड को, फिर पूरी वर्ल्ड ने चाइना को फॉलो किया। तो इसमें हुआ ये कि वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन कैमरास मौजूद हैं एवरी स्ट्रीट में, यानी ऐसे यहाँ पे भी कैमरास मौजूद हैं। ये CCTV कैमरास हैं और ये उस तरह का इनका रिज़ल्ट भी नहीं होता, इतने HD नहीं है। लेकिन चाइना ने जो अपने कैमरास इंस्टॉल किए हुए वो हैं फेशियल रिकग्निशन कैमरे। तो वो ये करते हैं कि पूरा यानी बंदा, अगर लोग चलते हुए जा रहे हैं तो उन कैमरास के थ्रू पूरी एक बंदे की आइडेंटिटी आती है और सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, यानी सब कन्वर्ज हुआ पूरा नेटवर्क। तो उनका जो क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे नादरा है तो उनका भी कोई ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पे आइडेंटिटी सबकी महफूज हैं। तो वो कैमरे और उसके जो बैकअप सिस्टम्स हैं उनकी एक्सेस जो है वो उनकी आइडेंटिटी तक है। तो हर बंदे के ऊपर उसका नंबर, उसकी आइडेंटिटी और उसका नाम आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। तो उन्होंने ये किया कि जब ये सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने ये किया कि जो बंदा इन्फेक्टेड पता चला कि डायग्नोज हुआ कि ये इन्फेक्टेड है,
तो उन्होंने क्या किया कि उसकी हिस्ट्री निकाली कि वो कितने लोगों से मिला था, ठीक है, पास्ट में, यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मिला होगा ना, लाजमी तौर पे कई लोगों से मिला होगा, तभी तो, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी से ना मिला हो। तो वो जितने लोगों से मिला, इन्होंने उसकी हिस्ट्री निकाली और फिर ये देखा कि कब कब कहाँ कहाँ किन किन इलाक़ों में वो किस किस से मिला, और फिर उन सब की हिस्ट्री निकाली कि वो किस किस से मिले। तो इन्होंने इस फेशियल रिकग्निशन कैमरे के ज़रिए एक एक बंदे की पूरी हिस्ट्री निकाल ली कि वो किस किस से मिला था, और फिर जिस से मिला था उसकी हिस्ट्री निकाल दी। और फिर जब पता चला कि ये पर्सन ए जो है, अगर ये इन्फेक्टेड है, तो वो जिस से पीछे मिल चुका था उन सबको भी निकाल लिया और उन तमाम लोगों को अलग आइसोलेट किया। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उनके लिए जज करना, आइसोलेशन करना और स्पेसिफिक बंदे तक पहुंच जाना बहुत आसानी हो गई, और इसीलिए उन्होंने काबू भी पा लिया बहुत जल्दी। यानी जब पूरी दुनिया में वायरस स्टार्ट हुआ तो चाइना इस चीज़ से निकल चुका था, यहाँ वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी और यहाँ दुनिया बंद होने जा रही थी। यानी यहाँ पे ये कहा जाए कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, इससे पहले अगर आपको देखना है कि आगे दुनिया में क्या होगा, तो पहले आप चाइना को देखें, चाइना क्या कर रहा है। और अब यही है, चाइना की जो पावर है और चाइना ने टेक ओवर किया है पूरी वर्ल्ड में, तो अब जो चाइना में हो रहा है वही पूरी दुनिया कर रही है, और वो अब तक कर रही है। चाइना तो सेकंड वेव से इस तरह असरअंदाज भी नहीं हो रहा जिस तरह पूरी दुनिया हो रही है। तो चाइना ने इस तरह अपने मसलों को हल किया, और वहाँ पे ये जो टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी वो मैं कह रहा हूँ, जैसे डेमोक्रेटिक होती है, तो टेक्नोक्रेटिक क्या, यानी टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होगी पॉलिसीज़ में, लॉज में, लेजिस्लेशन में। यानी असेंबली में सिर्फ बात इस हवाले से नहीं होगी कि लोग क्या सोचते हैं, कंप्यूटर मॉडल क्या सजेस्ट करता है, इस हवाले से भी वहाँ पे लॉज और लेजिस्लेशंस बनती हैं। तो ये है टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, और वर्ल्ड इसी तरफ जा रही है। और एक इंटरेस्टिंग और बात मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूँ कि चाइना में तो ये सिस्टम भी है कि क्योंकि फेशियल रिकग्निशन कैमराज हैं, हर बंदे को जो कैमरा डिटेक्ट कर रहा है, देख रहा है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो उनके सेंटर्स तक जा रहा है। तो अगर कोई सिटीज़न किसी बैड एक्टिविटी में, या उसका मूड, यानी वो कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो स्टेट पसंद नहीं करती, यानी स्टेट के ख़िलाफ़ जा रहा है, लॉस के ख़िलाफ़ जा रहा है, और कहीं भी, क्योंकि पूरे उन्होंने कंट्री को ही इसी तरह कवर किया हुआ है, कंट्रोल में लिया हुआ है कैमरास को लगा के, तो जो ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा होगा जो इस तरह की बैड एक्टिविटीज़ या स्टेट जिस चीज़ को नहीं पसंद करती ऐसे काम में इन्वॉल्व होगा, तो उसके सोशल स्कोर्स होते हैं, वो उसके स्कोर्स जो है वो डिडक्ट होने लगते हैं, यानी उसके सोशल पॉइंट्स गिनने लगते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं चाइना में, मिलियंस के अबाउट लोग हैं कि जिनके ऊपर बहुत सी सर्विसेज बंद हैं, क्योंकि उनके पास वो पॉइंट्स नहीं है, सोशल पॉइंट्स नहीं है, जैसे वो ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई ट्रेन भी नहीं बैठ सकता, ख़ास किस्म की कोई बैंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो सोशल स्टेटस नहीं है। तो चाइना ने ये फेशियल रिकग्निशन कैमरास के साथ साथ एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और होपफुली ये वर्ल्ड में भी आ सकता है, और फ्यूचर में हो सकता है पूरी वर्ल्ड में ये सिस्टम हो। मूवीज़ भी इस पे बन रही हैं कि स्टेटस पॉइंट्स हुआ करेंगे एक दूसरे से, अगर आप डीलिंग कर रहे हैं और किसी ने आपको नहीं पसंद किया, उसने आपको पॉइंट नहीं दिए, तो आप गए, आपके सारे पॉइंट कट जाएंगे। या आपने किसी से बदतमीज़ी की और वो आपसे नाखुश हो गया, तो उसने आपके पॉइंट कम कर दिए और पता चला आप किसी एक सर्विस से महरूम हो गए। और इस पर एक मूवी भी मैंने देखी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी, उसमें यही बात हुई और यही कॉन्सेप्ट दिखाया चाइना का कि सोशल पॉइंट्स एक दूसरे को लोग दे रहे हैं। यानी एक बंदा अगर होटल में बैठ के बिस्किट खा रहा है, उस मूवी में दिखाया, तो वो बदतमीज़ी से अगर खा रहा था तो दूसरे वाले ने फ़ौरन उसके पॉइंट्स कम कर दिए। तो सोशल स्टेटस से क्या हो रहा है कि वो फिर एक लिमिट उसमें दिखाई कि एक लिमिट सेट कर दी कि 5 पॉइंट से ऊपर वाले जितने लोग हैं वो सब बड़े लोग हैं, और इस 4 से नीचे वाले जितने हैं वो सब गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं। तो जो 4 पॉइंट से ऊपर वाले लोग थे वो अपने पास इन लोगों सबको नहीं बुलाते, ना मिलते हैं जो 3 पॉइंट्स पे चल रहे होते हैं, और जो 2 और 1 पे चले जाते हैं वो तो उनका बहुत ही बुरा हाल, और जिनके पास पॉइंट नहीं होते वो जेल में होते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो मूवी ने भी दिखाया, और ये चाइना में इस वक्त चल रहा है, ये सिस्टम वहाँ पे मौजूद है कि अगर आप स्टेट की मर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं कर रहे, अगर आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप लॉस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो आपके पॉइंट्स गिर जाएंगे और आप बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो ये है टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, और ये कोविड-19 के बाद तो और भी ऐसे हालात बन चुके हैं कि अब कंप्यूटर मॉडल्स और नंबर्स और फिगर्स और ये टेक्नोलॉजी गाइड कर रही है कि अब से इस सिलसिले में क्या करना है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए, अगर हम इंसानी सोच और दिमाग से देखें तो लॉकडाउन के नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर ये सजेस्ट कर रहा है कि लॉकडाउन हो, लोगों को बंद किया जाए। तो अब कंप्यूटर की बात माननी पड़ रही है, और यही अब फ्यूचर है कि कंप्यूटर हमें बताएगा कि दुनिया में क्या करना है।
तो अब टेक्नोलॉजी गाइड कर रही है और चाइना ने उसकी एग्जाम्पल सेट कर दी कि किस तरह जो है आपको लड़ना है। और चाइना ने ऐसी लड़ाई की कि अब सेकंड वेव वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं सुनने में आ रहा, कुछ केसेस आए थे, लेकिन पूरी वर्ल्ड में एक बार फिर सेकंड वेव का बसेरा है और सब जगह खौफ पाया जा रहा है, मौत का खौफ, मौत के बाज़ार गर्म नज़र आ रहे हैं। मेरा एक बस क्वेश्चन है एंड में वीडियो के, जो लोग देखेंगे पूरी वीडियो उन्हीं को अंदाज़ा होगा, जो नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट से ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 का मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सर्दी गर्मी में बराबर है। तो पाकिस्तान में और पूरी वर्ल्ड में जब से विंटर की बात हो रही है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर इज़ कमिंग, ये इतनी इसमें इंक्रीमेंट कैसे हो गया केसेस में? ये कोविड-19 को विंटर से क्यों जोड़ा जा रहा है अगर मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है? तो फिर पूरे साल यही सिचुएशन होनी चाहिए थी ना। मुझे हैरत ये हो रही है और मेरा सवाल भी यही है कि पूरे साल फिर यही सेम सिचुएशन होनी चाहिए थी। ये बीच में गैप कैसे आया, लूज़ कैसे किया चीज़ों को, और अब इसको विंटर से क्यों जोड़ दिया है कि जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो हो रहा है, जो एक्चुअली हो रहा है वो यही हो रहा है कि मौसम का असर दिख रहा है कहीं ना कहीं कि विंटर से कोई ताल्लुक़ है और समर से ताल्लुक़ नहीं है, ये दिख रहा है, ये चीज़ दिखी सबको। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, इस चीज़ को साफ़ करना चाहिए। आया कंट्री वाइज इसका फ़र्क है कि पाकिस्तान में अलग मामलात हैं, बाहर दुनिया में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग हैं, या पाकिस्तान में ही सिर्फ सर्दियों में असर करता है या दीगर कंट्रीज़ में। तो ये एक कन्फ्यूजन हो रही है जिसकी वजह से जो है वो बात समझ नहीं आ रही। तो ये मेरा क्वेश्चन भी है, जो लोग देखेंगे वो ज़रूर जवाब देंगे, और बात अगर आप लोग बढ़ाएंगे, आगे तक पहुँचाएँगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर जवाब आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ जो है इसको क्लियर होना चाहिए कि इसको विंटर से क्यों जोड़ दिया गया है, क्योंकि WHO तो स्टार्ट से कह रहा है कि इसका मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब से सर्दी की बात शुरू हुई है तब से बरमला बार बार ये कहा जा रहा है कि विंटर आ रहा है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सर्दियों में लॉकडाउन बढ़ जाएगा, नवंबर के एंड में लॉकडाउन बढ़ जाएगा, दिसंबर में लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए और आवाम को पूरी बात बतानी चाहिए। तो इसी के साथ सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।